गया तो उन्होंने उत्तर दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। सच ही तो है, क्रोध में हम जलते हैं मगर भस्म किसी और को करना चाहते हैं। गुस्से को अपने भीतर स्थान मत दो, उसे क्षमा में बदलो, क्योंकि क्रोध तुम्हें जलाता है और क्षमा तुम्हें ऊंचा उठाती है। सत्य के साथ चलो, समय के साथ नहीं। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी बेहतर चलती हैं जब उनके चैन होते हैं। चैन यानी संतुलन, संयम और शांति। जो संतुलन बनाए रखता है वही सफलता की राह पर आगे बढ़ता है। कुछ सच पहले से ही झात होते हैं, हम बस यह देखना चाहते हैं कि लोग झूठ कितनी दूर तक बोल सकते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ चाहे जितना भी ऊंचा उठ जाए, अंततः सत्य ही विजयी होता है। इंसान जब तक तुमसे कोई स्वार्थ रखता है तब तक तुम्हारे साथ रहता है। जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वह तुमसे मिलना तो दूर, बोलना तक छोड़ देता है। मतलबी रिश्तों से मोह मत रखो और निस्वार्थ रिश्तों की पहचान करना सीखो। मुश्किल समय में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वह है उम्मीद। यह उम्मीद ही है जो निराशा के अंधेरे में तुम्हारे कानों में धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद को कभी मरने मत देना, क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक रास्ते भी जिंदा हैं। कभी किसी को बुरा मत समझो, उसकी सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई बाहरी शत्रु नहीं करता, बल्कि उसका अपना ही मन उसे धोखा देता है। जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष नहीं समझा सकते, वहां चुप रहना ही सबसे अच्छा है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। अगर कोई तुम पर भरोसा करे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस भरोसे को कभी टूटने मत दो। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यह संसार लेन देन का नियम समझता है, परंतु त्याग का मूल्य वही समझता है जिसने प्रेम किया हो। जब लोगों का मन भर जाता है तो वे हाल पूछना तक भूल जाते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का असली अर्थ बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा होता है। दोनों ही तब बदलते हैं जब मेहनत की जाती है। अपने कर्म को सर्वोपरि रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। श्री कृष्ण कहते हैं, महलों को हमेशा तेज बारिश की आरजू रहती है, क्योंकि वे नहीं जानते कि उस बारिश में किसी की झोपड़ी भी ढह सकती है। यही संसार है। हर कोई अपने लाभ की सोचता है, परंतु सच्ची संवेदना बहुत कम लोगों में होती है। जब तक तुम चुपचाप सब सहन करते हो, दुनिया को तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन एक बार अपनी सच्चाई बोलकर देखो, यही दुनिया तुम्हें सबसे बुरा समझने लगेगी। सच्चाई की कोई कीमत नहीं, पर झूठ को दुनिया हाथों हाथ लेती है। कभी अवसर मिला तो हम भी किस्मत से शिकायत करेंगे, क्यों दूर चले जाते हैं वही लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। पर सच तो यह है कि जो चला जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि जो सच्चा होगा वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि एक दिन सबको जाना है, परंतु बिस्तर पर निर्बल होकर जाने से डरने लगा हूं। चलते चलते ही चला जाऊं, बस यही प्रार्थना करता हूं। जीवन ऐसा जियो कि अंत भी गरिमा और सम्मान के साथ हो। पूजा का कोई निश्चित नियम नहीं होता, क्योंकि परमात्मा मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसता है जो प्रेम और सच्चाई से भरा हो। विचारों में नकारात्मकता मत आने दो, क्योंकि नकारात्मक सोच आत्मशक्ति को क्षण भर में खंडित कर देती है। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उनके लिए समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया, वही दर्द एक दिन उन्हें भी मिलेगा। और यदि भाग्य ने चाहा तो तुम इसे अपनी आंखों से देख भी सकोगे। रिश्तों की अजीब विडंबना यही है, ये बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय
मदद का दिखावा करने वाले लोग ही अक्सर तुम्हारी बर्बादी देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। कभी भी सांसों पर भी पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि यह भी बिना बताए साथ छोड़ सकती है। और हम इंसानों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। डरते रहोगे तो दुनिया तुम्हें और डराएगी, लेकिन अगर हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। कामयाबी के लिए दो चीजों का होना सबसे जरूरी है, साहस और धैर्य। जो इन दोनों को धारण कर लेता है उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कैसे होते हैं, चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी बुराई करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह संसार ऐसा ही है, यहां अच्छाई को कम और बुराई को अधिक याद रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, न कि लोगों की बातें। अगर मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए तो सफलता तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है। दुनिया तुम्हें केवल तुम्हारे बाहरी दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नीयत से। लोगों को नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण को जवाब देने लायक बनो। औरत प्रेम करने वालों को भूल सकती है, परंतु जो उसकी इज्जत करता है उसे कभी नहीं भूलती। क्योंकि प्रेम में धोखा हो सकता है, परंतु सम्मान सदा के लिए दिल में बस जाता है। जब झूठ की आवाज सत्य से ऊंची हो जाए तो समझ लेना कि सत्य को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता। वह देर से ही सही, परंतु विजयी अवश्य होता है। असफल व्यक्ति को दुनिया सुनना नहीं चाहती, क्योंकि वह सपने नहीं दिखाता बल्कि सच्चाई बताता है। और इस संसार को सच्चाई से ज्यादा सपनों की लत लगी है। लेकिन याद रखना, जो सत्य का अनुसरण करता है उसे ईश्वर का सहारा हमेशा मिलता है। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और यदि सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे वह तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तुम कोई जोखिम न लो। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह कुछ नहीं करता, कुछ नहीं पाता और कुछ नहीं बनता। समय की कद्र करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अशुद्ध चरित्र वाले लोग ही अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शोर मचाते हैं। अपनी नीयत को सच्चा रखो, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई को प्रमाणित करेगा। कर्म करो, सत्य के साथ रहो और विश्वास रखो। सफलता और शांति दोनों तुम्हारी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। इस संसार में लोग तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता की कद्र करते हैं। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के सामने अपने अस्तित्व को साबित न करना पड़े। कश्तियां तूफानों में बच जाती हैं, लेकिन हस्तियां अभिमान में डूब जाती हैं। यही सत्य है। विनम्र रहो, क्योंकि अभिमान की ऊंचाई से गिरना सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। यदि जीवन के रास्ते में कोई मोड़ आए तो मुड़ने में हिचकिचाओ मत। इसे रास्ता बदलना नहीं, समझदारी कहते हैं। कभी कभी परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है, इसे कायरता मत समझो, बल्कि यह समय के अनुसार चलने की कला है। खूबसूरती दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आत्मा की सुंदरता अमर रहती है। दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को देखो। हर बार दोष बाहर मत ढूंढो, कभी अपने भीतर भी झांको। किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम सच्चा है तो झगड़े कितने भी हो जाए, पर रिश्ता कभी टूटता नहीं। वक्त अगर बड़ा हो जाए तो सब आजमाने लगते हैं। छोटे बड़ों को भी छोटा दिखाने लगते हैं। अमीरी और गरीबी केवल धन से नहीं, बल्कि सोच से भी तय होती है।
नए अमीर अक्सर छोटी छोटी चीजों की कीमत गिनाने लगते हैं, पर असली अमीर वे होते हैं जिनके पास सच्चे रिश्ते होते हैं, जो तुम्हारे साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके दूर कर दो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सबसे पहले तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अगर कोई तुमसे तुम्हारे चरित्र की शुद्धता के बारे में पूछे तो उन्हें जवाब मत दो। बस इतना कहो, जिसने जैसा सोचा मैं उसके लिए वैसा ही हूं, बाकी मेरा सत्य तो मेरा ईश्वर जानता है। जो सत्य के साथ चलता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि यही तुम्हें शांति और सफलता दोनों प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़े नेक काम वे होते हैं जो बिना शोर किए किए जाते हैं। मैंने पेड़ों को छांव देते हुए देखा है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अहंकार के। यही जीवन का सही मार्ग है। दूसरों के लिए उपयोगी बनो, पर बिना किसी स्वार्थ के। दिलों में जगह न हथियार से मिलती है, न अधिकार से, बल्कि केवल व्यवहार से मिलती है। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी असली पहचान है। जो विनम्रता और स्नेह से बात करता है वह सबसे अधिक हृदयों पर राज करता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें न रूठने का हक होता है न टूटने का। उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत रहना पड़ता है, क्योंकि उनके थम जाने से कई लोग रुक जाते हैं। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो सामने मीठे बोल बोले और पीछे से बुराई करे, वह रिश्ता नहीं, एक दिखावा मात्र है। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान कभी तुम्हारा मोल नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा हाजिर रहते हो। अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग उसकी कदर करना ही भूल जाएं। जो तुम्हारा नहीं उस पर कभी हक मत जताओ। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपना दुख मत बताओ। यह संसार संवेदना से नहीं, स्वार्थ से चलता है। केवल उन्हीं से अपनी भावनाएं साझा करो जो सच में तुम्हारा दर्द महसूस कर सकते हैं। जो इंतजार बहुत शिद्दत से किए जाते हैं वे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। जीवन को प्रतीक्षा में मत बिताओ। जो तुम्हारा है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आ ही जाएगा। समझदार व्यक्ति वही होता है जो छोटे दुखों को सहकर बड़ी खुशियों को अपनाता है। जब कोई मुश्किल सामने आए तो चिंता करना छोड़कर समाधान ढूंढना शुरू करो। समस्या पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, समाधान पर ध्यान दोगे तो साहस बढ़ेगा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जो अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वह उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकता है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते में कांटे बिछे हो सकते हैं, पर दुआओं की छांव भी बहुत मिलेगी। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे जानना और स्वीकार करना सच्ची प्रसन्नता है। मुझे स्वयं के साथ समय बिताना पसंद है, क्योंकि वही समय मुझे मेरी अंतरात्मा से जोड़ता है। जिसकी आत्मा से उसका संवाद है उसे संसार की शोरगुल में भी सुकून मिलता है। अपने भीतर की आवाज सुनो, उसी का अनुसरण करो और यही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते भीगे हुए कागज की तरह होते हैं, न लिखने के काबिल छोड़ते हैं न जलने के। ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आकर उसे इस तरह बना देते हैं कि ना आगे बढ़ा सकते हो ना उसे पूरी तरह मिटा सकते हो। पर याद रखना, जिंदगी किसी एक के दिए दर्द से नहीं रुकती, यह तुम्हारी सोच की शक्ति से आगे बढ़ती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच है। यह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, बशर्ते तुम इसे सही दिशा में लगाओ। जीवन में अपनों का साथ जरूरी होता है, क्योंकि रिश्ते ही वे मजबूत सहारे होते हैं जो हमें टूटने से बचाते हैं और फिर से खड़ा होने की ताकत देते हैं। पर जब जीवन में ऐसा समय आए कि कोई भी तुम्हारे साथ ना हो, कोई भी सहारा ना दे, तब खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाओ।
लोग बदलते हैं तो उन्हें बदल जाने दो। सब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। बस अपने समय का इंतजार करो और अपने कर्म करते रहो। छोड़ दो किसी से शिकायत करना, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में अच्छाई करने वाले कम हैं, लेकिन नाम डुबाने वाले बहुत मिलेंगे। शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, पर संस्कार सिर्फ घर से ही आते हैं। संस्कार ही तुम्हें गिरने से बचाते हैं, और जो इनसे वंचित हैं वे दूसरों को गिराने में ही लगे रहते हैं। जिंदगी के सफर से सिर्फ एक ही सबक सीखा है। सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा है। किसी और पर भरोसा करने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। गीता कहती है, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। खुद को संभालो, अपने मन को अपनी ताकत बनाओ, वरना यही मन तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देगा। अगर सांसों में जीत का नशा हो तो हालात मायने नहीं रखते। दुनिया की हर चुनौती तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी। बस अपने आत्मबल को बनाए रखो। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी जुबान कड़वी हो सकती है, पर मेरा दिल साफ है। यह दुनिया तुम्हारे शब्दों को परखेगी, लेकिन तुम्हारी नीयत को कभी नहीं देखेगी। बोलने से पहले सोचो, और सोच को अपनी ताकत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर मौन होता है। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझना चाहता, तो बार बार समझाने का प्रयत्न व्यर्थ है। जो सुनना ही नहीं चाहता, उसे कितना भी समझा लो, वह वही देखेगा जो उसकी आंखें देखना चाहती हैं। स्वयं को व्यर्थ की उलझनों से मुक्त करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें संसार या समय से नहीं, बल्कि स्वयं से शिकायत होगी कि जीवन तुम्हारे सामने था और तुम इसे व्यर्थ की बातों में गंवाते रहे। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, ताकि जब लोग किसी और की बेटी को बदनाम करने के लिए शब्द उठाए, तो पहले वे अपने ही घर को याद करें। यह संसार किसी एक के चले जाने से नहीं रुकता। फर्क केवल उसे पड़ता है जिसके पास किसी एक का सहारा होता है। जिसके पास हजारों हों, उसके लिए किसी एक का चले जाना कोई मायने नहीं रखता। रातों में जागकर दर्द को महसूस करना आसान है, परंतु सुबह होने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। यह दुनिया अजीब है, जिसे आवश्यकता नहीं, उसे सब कुछ सहज ही मिल जाता है, और जिसे सच में जरूरत हो, वह संघर्ष करता रह जाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल है, लेकिन इसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। यदि तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता है, यदि कुछ सच्चे मित्र तुम्हारे साथ हैं, यदि खाने के लिए रोटी और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक धनी हो। सच्ची समृद्धि धन में नहीं, संतोष में बसती है। रिश्ते केवल खून के नहीं होते, वे भावनाओं और विश्वास से टिकते हैं। यदि उनकी जड़ें गहरी हैं, तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। वही संबंध टिकते हैं जहां शब्दों से अधिक सच्चाई का मूल्य होता है। और किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने के दो ही परिणाम होते हैं, या तो तुम एक अच्छा इंसान पाओगे या फिर एक अच्छा सबक। चेहरे बदलते रहते हैं, परंतु सच्ची भावना केवल दिल से ही पहचानी जा सकती है। सत्य को पहचानो, मोह से मुक्त हो जाओ और जीवन को वास्तविकता के साथ स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हम एक ही मजाक पर बार बार हंस नहीं सकते, उसी प्रकार हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि बीते हुए कष्टों में उलझे रहने का। जो व्यक्ति अपने दुखों को पकड़े रखता है, वह स्वयं ही अपनी प्रगति को रोकता है। परिवर्तन और सफलता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों से प्राप्त होती है। माफी का सही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग तब माफी मांगते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। माफी केवल शब्द नहीं, बल्कि एक भावना होती है, जो यदि सही समय पर न व्यक्त की जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता।
हमें अपने रिश्तों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और अपनी गलतियों को समय रहते स्वीकार करना चाहिए। धैर्य और ज्ञान जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की कुंजी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम जीवन को धैर्य और ज्ञान के प्रकाश में देखते हैं, तभी हम सच्ची सफलता और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। भक्ति का वास्तविक रूप तभी प्रकट होता है जब उसमें कोई स्वार्थ या व्यक्तिगत इच्छाएं न हो। जब प्रेम शुद्ध होता है तब वह भगवान से जुड़ता है। जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है वही सच्ची भक्ति को प्राप्त करता है। अतः जीवन में मोह, स्वार्थ और द्वेष से ऊपर उठो और सच्चे प्रेम और भक्ति की राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता और न ही हर कोई सच्चा मित्र हो सकता है, परंतु यदि एक भी ऐसा मित्र मिल जाए जो सच्चे अर्थों में मित्रता निभाए तो वही पर्याप्त होता है। दुनिया केवल वही सुनती और देखती है जो तुम करते हो। शब्दों से अधिक कर्म पर ध्यान दो। जो व्यक्ति केवल बातें करता है उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं रहता, परंतु जो अपने कर्मों से सिद्ध करता है उसे पूरा संसार याद रखता है। लोगों पर भरोसा करते समय सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी जो मीठा प्रतीत होता है वह भीतर से कड़वा भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे फिटकरी और मिश्री दिखने में समान होते हैं, परंतु उनका स्वाद अलग होता है। भक्ति और विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि संकट तुम्हारे सिर पर हो, परंतु चिंता भगवान को हो। जब तुम सच्चे हृदय से भक्ति करते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारी चिंता करते हैं। धन और नमक दोनों ही जीवन में आवश्यक हैं, लेकिन यदि इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो यह स्वाद बिगाड़ देते हैं। इसी प्रकार धन का मोह और अहंकार यदि अधिक हो जाए तो जीवन में संतुलन समाप्त हो जाता है। याद रखना, यह संसार किसी का नहीं है। जब तक धन पास होता है तब तक रिश्ते भी तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब धन चला जाता है तो वे भी दूर हो जाते हैं। तुम्हारी असली कीमत तुम ही जानते हो, लेकिन संसार इसे केवल भाग्य समझता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय पर निस्वार्थ सहयोग और प्रेम दिखाए। जीवन में धोखा खाना भी आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हें समझदार और मजबूत बनाता है। चलना माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना तुम्हें स्वयं सीखना पड़ता है। कठिनाइयों के बावजूद मुस्कान बनाए रखना ही सच्ची जीत है। जीवन से हारना नहीं, बल्कि उसे यह दिखाना कि तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो। जो चीज तुम स्वयं हासिल कर सकते हो उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली शक्ति है। एक सच्चे रिश्ते में प्रेम और विश्वास का निवेश करना जीवन भर सुख और वफादारी की पेंशन की तरह होता है। जो इस रिश्ते को समझता है वही सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। घर से दूर रहने पर माँ का महत्व समझ आता है, और पैसे कमाते समय पिता की मेहनत का एहसास होता है। जीवन में रिश्तों की कद्र करो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और मोह माया से परे रहकर सत्य की राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा और प्रशंसा दोनों ही क्षणिक हैं। यदि तुम इनसे प्रभावित होते रहोगे तो स्वयं के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाओगे। जो भी कहे या करे उस पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्म पर केंद्रित रहो। जीवन में सम्मान चाहिए तो आत्मसम्मान भी आवश्यक है। थोड़ा सा अहंकार नहीं, बल्कि अपनी गरिमा बनाए रखने का भाव होना चाहिए। दुश्मनों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन दोहरे स्वभाव वाला मित्र एक भी न हो, क्योंकि छिपा हुआ शत्रु खुले शत्रु से अधिक घातक होता है। तुम्हारा कद तुम्हारी विनम्रता से ही ऊंचा होता है, अहंकार से नहीं। बहुत बार लोग दूर के सपनों में इतने खो जाते हैं कि उनके सामने मौजूद कीमती क्षण और अवसर नजरअंदाज हो जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में जीने की कला सीखो, क्योंकि जो पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है।
सबसे प्रसन्न वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि दूसरों से उम्मीदें रखना व्यर्थ है। सच्ची शांति उसी में है जब तुम स्वयं को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानो। जीवन में 3 चीजें सबसे श्रेष्ठ हैं: देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, त्यागने के लिए अभिमान। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिलना पड़े, वहां रुकना नहीं चाहिए। यदि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो वहां जबरदस्ती बने रहने से बेहतर है कि सम्मान के साथ स्वयं को अलग कर लो। मनुष्य का पहला परिचय उसके चेहरे से होता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से बनती है। लोगों को उनकी बातों और व्यवहार से परखो, नहीं तो धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन जब सही समय आएगा तो वही समय तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। विश्वास बनाए रखो। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी अकेले रहने की कला भी सीखनी पड़ती है, क्योंकि अंततः तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम स्वयं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम स्वयं किसके हुए। यह संसार स्वार्थ पर चलता है, परंतु सच्चे रिश्ते निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से बनते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बदल जाए, हो सकता है कि वह अपने जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। हर बदलाव को गलत मत समझो, बल्कि समझने का प्रयास करो। मशहूर होना, लेकिन कभी मगरूर मत होना। सफलता को छूना, लेकिन अपनों से दूर मत होना, क्योंकि धन और शोहरत तो मिल जाएगी, परंतु अपने ही अपने होते हैं, यह मत भूलना। दुनिया में आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वही लोग सच्चे होते हैं जिनके पास बैठकर अपनापन महसूस हो। भीड़ में नहीं, उन लोगों के बीच रहो जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारी चिंता करें। हर ठोकर ने केवल एक ही सबक सिखाया है, रास्ता चाहे जैसा भी हो, चलना तुम्हें अपने ही पैरों पर होगा। दुनिया सलाह तो बहुत देगी, लेकिन जब संघर्ष का समय आएगा तो तुम्हें ही अपने कदमों की ताकत पर भरोसा करना होगा। धर्म पैसों से ऊपर है, लेकिन विडंबना यह है कि मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जीवन और रिश्ते स्वयं सिखा देते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में यदि तुम किसी एक के हो जाओगे तो खुद को दर्द के लिए भी तैयार रखना, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम करने वाले को अक्सर ठुकरा दिया जाता है। यदि तुम किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो एक दिन वह तुम्हें ही अपना दुश्मन समझने लगेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को उसके समय और अनुभव से सीखने दो। और सबसे बड़ी बात, जिसकी याद और बातें तुम्हें हर पल सताती हैं, हो सकता है उसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क ही न पड़ता हो। अपने अस्तित्व की कीमत समझो और स्वयं को व्यर्थ की पीड़ा में मत उलझाओ। जीवन में संतुलन बनाए रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और सच्चे प्रेम और भक्ति की राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आते हैं, जो सच्चे हृदय से भक्ति और साधना में लीन रहते हैं, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। क्योंकि जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा होता है, उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में कुछ स्मृतियों का विस्मरण आवश्यक है, क्योंकि वे जो सब कुछ याद रखते हैं वे सबसे अधिक पीड़ा सहते हैं। यदि मन में केवल बीते हुए दुखों को संजोकर रखा जाए तो आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। षड्यंत्र के बल पर सफलता तो मिल सकती है, लेकिन श्रेष्ठता कभी नहीं। सच्ची श्रेष्ठता केवल सत्य, परिश्रम और निष्ठा से प्राप्त होती है। प्रेम निर्भीक होता है, न वह बल के अधीन होता है, न भय से नियंत्रित किया जा सकता है। तुम बल प्रयोग करके किसी को झुका सकते हो, लेकिन उसके हृदय को जीत नहीं सकते। सही समय पर अवसर मिल जाए तो कायर भी युद्ध लड़ सकता है, लेकिन असली वीरता तब होती है जब हार निश्चित हो।
फिर भी कोई मैदान न छोड़े। यही साहस ही सच्ची शक्ति है। रिश्तों की दुनिया भी विचित्र है। यदि तुम्हारे पास कई दोस्त हैं लेकिन उनमें से एक भी सच्चा नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और यदि तुम्हारी वजह से किसी को प्रेम से नफरत हो जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। हर रिश्ता बेवफाई से ही समाप्त नहीं होता। कुछ रिश्ते भी समाप्त कर दिए जाते हैं ताकि किसी और की खुशी बनी रह सके, क्योंकि असली त्याग वही होता है जो बिना शोर किए किया जाए। रिश्ते और रास्ते तब समाप्त होते हैं जब केवल पांव नहीं बल्कि दिल भी थक जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति दिल से उतर जाता है तो फिर वह सामने खड़ा रहे या दूर चला जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। बंधन कभी रिश्तों के नहीं होते बल्कि एहसासों के होते हैं, लेकिन अंततः हर कोई अकेला ही चलता है। विश्वास तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। विश्वास करो लेकिन बुद्धिमानी के साथ, प्रेम करो लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, और जीवन को जियो लेकिन बिना किसी भय के। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बार बार उन्हें दोहराना नहीं बल्कि उनसे सीखना है। किसी के पास इतना लंबा जीवन नहीं होता कि वह स्वयं हर गलती करके सीखे। बुद्धिमान वही है जो दूसरों के अनुभवों से भी ज्ञान अर्जित करे। यदि कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे तो मौन रहो और शांति से उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। जब सम्मान और अपनापन मांगना पड़े तो वहां रुकना व्यर्थ है। सच्चे सौभाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। मुझे उनसे समस्या नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। बनावटी संबंधों का बोझ उठाने से अच्छा है सच्चे रिश्तों के साथ रहो या फिर अकेले ही आगे बढ़ो। पीठ के पीछे किए गए छल और धोखे से बड़ा कोई प्रहार नहीं होता। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और मन की अंधी भावनाओं से बचो। मन चंचल है, भटकाता है और कमजोर करता है, लेकिन जब तुम बुद्धि के साथ जीना सीख जाओगे तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। वफादारी करो लेकिन सच्चे अर्थों में। वफा वैसी होनी चाहिए जैसे दरिया किनारे उगी घास जो डूबने वाले को सहारा देती है। वह या तो उसे बचा लेती है या फिर उसके साथ खुद भी डूब जाती है। अपने जीवन में सच्चे प्रेम, निष्ठा और धैर्य को स्थान दो। मोह में मत उलझो, कर्म पर विश्वास रखो और सच्चे मार्ग पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से फिसलकर दूर चले जाते हैं, और जब तुम उन्हें खोजने लगते हो तब तक वे तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो चुके होते हैं। हर संबंध में सच्चाई और संवेदनशीलता बनाए रखो, क्योंकि जो एक बार चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। यदि तुम्हारे मन में बुरे विचार आते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। विचारों की प्रकृति ही चंचल होती है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी विचार स्थायी नहीं होता। अच्छे हों या बुरे, वे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यदि तुम उन्हें पकड़कर रखोगे तो वे तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे। मन पर नियंत्रण पाने के लिए सतत अभ्यास और ध्यान आवश्यक है। लोग अक्सर सोचते हैं, अगर वह मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं? लेकिन यह प्रेम नहीं बल्कि अहंकार है। सच्चे संबंध लेन देन की तरह नहीं होते। जो सच्चा है वह बिना शर्त याद करेगा, चाहे सामने वाला करे या नहीं। धन से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों को दूर कर देता है जो तुम्हारे लायक नहीं होते, क्योंकि स्वार्थी लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। खुद की पहचान बनाने का आनंद किसी और की परछाई बनने में नहीं मिलता। जो स्वयं की राह बनाता है वही जीवन में कुछ अलग कर पाता है। सरलता को कमजोरी समझना
सबसे बड़ी भूल है। सरलता नासमझी या दुर्बलता का नहीं, बल्कि संस्कारों और आत्मबल का प्रतीक है। जो भीतर से शक्तिशाली होता है वही सरलता को धारण कर सकता है। जिस प्रकार वृक्ष को प्रतिदिन पानी दिया जाता है लेकिन फल अपने समय पर ही आते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य रखना आवश्यक है। हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। जल्दबाजी में सही मार्ग को मत छोड़ो। मुश्किल समय आईने की तरह होता है। यह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमताओं से परिचित कराता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तभी तुम्हारी सच्ची शक्ति का पता चलता है। संघर्ष से घबराओ मत, बल्कि इसे अपने उत्थान का साधन बनाओ। अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को सत्य, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग रूठते बहुत हैं, लेकिन अक्सर न सुना जाता है, न कुछ कहा जाता है। जीवन की कशमकश में हम इस कदर बिखर जाते हैं कि न पूरी तरह टूट पाते हैं और न ही खुद को संपूर्ण रूप से संभाल पाते हैं। अक्सर किसी की कीमत खोने के बाद ही समझ में आती है। जब कोई पास होता है तो उसकी अहमियत महसूस नहीं होती। यही समय और कदर की सच्चाई है। जिसकी तुम कदर करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम समय देते हो वह तुम्हारी कदर नहीं करता। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बाहरी बनना ही पड़ता है। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सब लोग तुम्हारा हौसला तोड़ने की ही कोशिश करेंगे। अपनी शक्ति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर मत करो, बल्कि अपने भीतर ही उसका स्रोत खोजो। बुद्धिमान व्यक्ति हर कार्य को करने से पहले सोचता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति करने के बाद पछताता है। चिंता करके ऊर्जा नष्ट करने से अच्छा है कि उसे समाधान खोजने में लगाया जाए। सच्ची बात कहने वाला और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन सत्य वही होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जीवन कभी भी पूर्णता नहीं देता। यह बहुत कुछ देकर भी किसी न किसी चीज के लिए इंसान को फकीर बना ही देता है। कितनी अजीब बात है। जिनकी खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, वही लोग हमें रोता हुआ छोड़ देते हैं। यही जीवन की सबसे कठोर सच्चाई है। मनुष्य कितना भी बेईमान क्यों न हो, लेकिन वह दूसरों से हमेशा ईमानदारी की उम्मीद रखता है। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। यदि तुम किसी से नाराज हो जाओ तो लोग तुम्हें मनाने की बजाय तुम्हें छोड़ देना पसंद करेंगे। यही आज की सच्चाई है। जो दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, वह एक दिन खुद उसी धूल में खो जाता है। छल कपट से दूर रहो, सत्य की राह पर चलो और अपने आत्मबल को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है, उसे जीवन में उतना ही बड़ा दर्द सहना पड़ता है। सच्चे लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब उनका अपना समय आता है तो उनके दर्द को कोई नहीं समझता। खुशियां उतनी ही सुंदर होती हैं जितनी मुट्ठी में समा जाएं। जो छलकती हैं उन्हें जमाने की नजर लग ही जाती है। इसीलिए सच्ची खुशी को दिखावे से बचाना ही बुद्धिमानी है। जिस इंसान की नीयत साफ होती है, उसका नसीब कभी बुरा नहीं होता। समय कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य और पवित्रता ही जीतते हैं। जिसे सबको संभालने की जिम्मेदारी मिलती है, उसका खुद का जीवन अक्सर अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षक की अपनी कॉपी रफ बन जाती है, लेकिन दूसरों की जिंदगी संवारने का उसका कर्तव्य बना रहता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहां एहसास खत्म, वहां रिश्ता खत्म। दिखावे से ज्यादा रिश्तों में सच्चे भावनाओं को स्थान दो। आशा कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आ सकता है। जब तक जीवन है, तब तक संभावना है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। कुछ लोगों को दौलत मिलती है पर सुकून नहीं। कुछ को प्रेम मिलता है पर समय नहीं। लोग कहते हैं
कि माफ कर देना चाहिए, और यह सच भी है। लेकिन याद रखो, गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। जो बार बार छल करे उसे क्षमा नहीं, बल्कि समझदारी से दूर करना चाहिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की फितरत यही है, सामने मीठे बोल और पीठ पीछे बदनामी। दूसरों के व्यवहार से मत विचलित हो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जीवन में थोड़ा सख्त होना भी जरूरी है। यदि समुद्र खारा ना होता तो लोग उसे भी खाली कर चुके होते। सख्ती तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाती है। कभी उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तब साथ दिया जब कोई और नहीं था। मुश्किल समय में जो साथ देता है वही सच्चा रिश्ता होता है। पूरी उम्र किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम कैसे जी रहे हो, लेकिन जब मृत्यु का दिन आता है तो हर कोई पूछता है, कैसे मरा? खुद की कीमत पहचानो, अपने जीवन का सम्मान करो और अपने कर्मों से संसार में अपनी पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है। नाकामी यह नहीं कि तुम गिर जाओ, बल्कि असली नाकामी यह है कि तुम दोबारा उठने से इनकार कर दो। हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। दिल की कीमत तय करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह कोई खिलौना नहीं जो बाजार में बिके। वफादारी और सच्चाई उस समय की बातें थीं जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आज दिखावे की दुनिया में सच्चे लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन यह तुम्हारी ताकत होनी चाहिए, तुम्हारी कमजोरी नहीं। आईना तोड़ने से चेहरे के दाग नहीं मिटते। अपने दोषों को स्वीकार करना ही आत्मबोध का पहला कदम है। जो तुम्हें धोखा देते हैं वे गलत हो सकते हैं, लेकिन उनसे धोखा खाने का अवसर तुमने दिया, यह भी स्वीकार करना सीखो। लोग दूसरों की खामियां गिनाते हैं मानो वे स्वयं निर्दोष हों, लेकिन याद रखो, मुद्दा यह नहीं कि दुनिया कैसी है, मुद्दा यह है कि तुम स्वयं को किस रूप में देख रहे हो। अपनी गलतियां नजर नहीं आती, पर दूसरों की छोटी छोटी चूकें भी बड़ी लगती हैं। यही मानव स्वभाव है, लेकिन आत्ममंथन से ही सच्चा ज्ञान आता है। धन की शक्ति अजीब होती है। जब बहुत अधिक हो तो इंसान स्वयं को भूल जाता है, और जब नहीं हो तो लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची ताकत यह है कि तुम कठिन परिस्थितियों में भी आंखों में आंसू लेकर भी होठों पर मुस्कान बनाए रखो। यदि बुरे लोग केवल समझाने से सुधरते तो दुनिया इतनी कठिन न होती। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, यही कठिन समय तुम्हारी असली ताकत को परखता है। घर का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि उस घर में मौजूद प्रेम और स्नेह ही उसका असली मूल्य है। जहां अपनापन हो वही असली घर है। अपने हृदय को स्वच्छ रखो, कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन की चुनौतियों को धैर्य और शक्ति के साथ स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सपनों की कीमत समझते हैं वे दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि केवल सोचने वाले नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों के लिए अडिग रहने वाले ही परिवर्तन लाते हैं। दूरियां हमें एहसास कराती हैं कि कौन वास्तव में हमारे लिए कितना जरूरी था। जब कोई पास होता है तो उसकी अहमियत महसूस नहीं होती, लेकिन जब वह दूर चला जाता है तब हमें उसकी असली कद्र समझ में आती है। हम पागल ही अच्छे हैं इस समझदार दुनिया से, क्योंकि हम अपने सपनों को तोड़ सकते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं। संवेदनशीलता ही सच्चे इंसान की पहचान है। मोह के खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या खुद जीवन, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। हर ठोकर एक सबक देती है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, अंततः तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना होगा। कोई तुम्हारे लिए हमेशा नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर बनो और अपने कदमों की शक्ति को पहचानो।
इंसान का असली मूल्य उसकी वजह से पहचाना जाता है, न कि केवल उसके चेहरे से। तुम्हारी उपस्थिति दुनिया में क्या बदलाव लाती है, यह तुम्हारे असली मूल्य को तय करता है। अपनी तरक्की में इतना समय लगाओ कि किसी की बुराई करने का समय ही न बचे। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हो तो नकारात्मकता तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकती। यदि तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इरादे मजबूत हों तो परिस्थितियां भी मार्ग बना देती हैं। जब दिल दुखता है तो जुबान खुद ब खुद खामोश हो जाती है। सच्ची भावनाएं रखने वाले ही रोते हैं। बाकी स्वार्थी लोगों की आंखों में न शर्म होती है न आंसू। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, यह सम्मान और समझदारी की निशानी भी हो सकती है। पर कुछ लोग इसे गलती से दुर्बलता मान लेते हैं। जीवन साथी कीमती तोहफे देने वाला नहीं, बल्कि कीमती समय देने वाला होना चाहिए, क्योंकि असली प्रेम वस्तुओं में नहीं, साथ बिताए गए पलों में बसता है। जीवन में सच्चे संबंधों को संभालो, अपने सपनों का पीछा करो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ के दिया जाए। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितना अच्छा बनने का वे दिखावा करते हैं, परंतु यह संसार मुखौटों से भरा है। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। सच्चे लोगों को पहचानने की क्षमता विकसित करो। सबसे बड़ी प्रतिभा यह नहीं कि तुम कितने ज्ञानी हो, बल्कि यह है कि किसी भी परिस्थिति में तुम खुद को शांत रख सको। जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वही सफल होते हैं जो अपने मन को स्थिर रखना जानते हैं। जिसे सब कुछ पता हो फिर भी जो खामोश रहना जानता हो, उसे समझ पाना सबसे कठिन है, क्योंकि ज्ञान और धैर्य के बिना मौन असंभव है। मेरा किरदार भले ही अपूर्ण हो, मेरी सोच में कमियां हो सकती हैं, लेकिन शुक्र है कि किसी के जज्बात से खेलने का हुनर मुझे नहीं आया, क्योंकि किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा अपराध है। यदि लोग तुम पर कीचड़ उछालें तो चिंता मत करो, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। यदि उनके पास केवल नकारात्मकता और द्वेष है तो वे तुम्हें वही देंगे, लेकिन तुम्हें अपने मूल स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। दर्द सहने से कोई कमजोर नहीं होता और इसे छोड़ देने से कोई तेज नहीं बनता। हर परिस्थिति का सामना करने वाला ही वास्तव में सशक्त होता है। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। या तो समय के साथ खुद को बदलो, या फिर समय को बदलने का हुनर सीखो। भगवान केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं। धन का मूल्य केवल पैसों से नहीं आंका जाता। असली अमीरी सच्चे विचारों, नेक सोच और मधुर व्यवहार में होती है। दूसरों का मुंह बंद कराने की बजाय अपने कान बंद कर लेना बेहतर है। इससे जीवन में शांति बनी रहती है। वाणी में गजब की शक्ति होती है। जो मीठा बोलता है वह बिना हथियार के भी जीत जाता है। अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करो, क्योंकि वे न केवल दूसरों पर बल्कि स्वयं पर भी प्रभाव डालते हैं। सत्य को धारण करो, धैर्य को अपनाओ और प्रेम से जीवन को संवारो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है सिवाय कामयाबी के, क्योंकि वह ठोकर खाकर ही मिलती है। जो असफलताओं से घबराता नहीं, वही सच्ची सफलता का स्वाद चखता है। जो समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब सपना है। क्योंकि कठिन समय में ही असली और नकली रिश्तों की पहचान होती है। कभी कभी बुरा वक्त तुम्हें कुछ अच्छे लोगों से मिलाने के लिए आता है। जो तुम्हारी तकलीफों में खड़े रहते हैं वे ही सच्चे हैं, और बाकी सब बस अवसरों के साथी हैं। तुम्हारी कदर तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब अधिकतर लोग दूर हो जाते हैं। जब अपने ही परायों जैसा व्यवहार करने लगें तो फिर अपना कौन और पराया कौन,
यही जीवन का कटु सत्य है। कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मूड और जरूरत के हिसाब से ही रिश्ते निभाते हैं। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है, परंतु तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। चाय और चरित्र दोनों के दाग गहरे होते हैं अगर वे गिर जाएं। चरित्र एक बार दागदार हो जाए तो उसे फिर से संवारना कठिन होता है। बदलना कौन चाहता है, परंतु जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है तो उसे परिवर्तन के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। कभी कभी अकेलापन ही सच्ची खुशी देता है। भीड़ में होने से ज्यादा शांति अकेले में मिलती है, क्योंकि वहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, वह धीरे धीरे अपना आत्मसंयम भी खो देता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उसे अपने जीवन के वे अनमोल पल दे रहे होते हो जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। बहुत कोशिश की रिश्ते संभालने की, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब दोनों तरफ से प्रयास न हो तो कोई भी संबंध अधिक समय तक नहीं टिक सकता। रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं, जरा सी चूक और वे टूट जाते हैं। उन्हें सहेजने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। जीवन में उनका सम्मान मत करो जो तुम्हारे सम्मान की कदर नहीं करते। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, उसे इज्जत देना खुद का अपमान करना है। जीवन में स्वाभिमान, धैर्य और सच्चाई को बनाए रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा क्या बयान करेगा तुम्हारी दास्तान, जो दिल पर गुजरी है वह तो बस दिल ही जानता है। जीवन में जो संघर्ष और पीड़ा सहनी पड़ती है, उसका असली एहसास केवल वही कर सकता है जिसने उसे जिया है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, बस एक शर्त है, शरारतें करो लेकिन साजिशें मत करो। प्रेम और विश्वास वहां पनपते हैं जहां नीयत साफ होती है। कुछ लोग तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है, वैसे ही उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। यह पहचानना जरूरी है कि कौन तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। प्रसिद्धि और सफलता से ज्यादा मूल्यवान अच्छाई और सच्चाई होती है। कुछ रिश्तों में अधूरापन होता है जो कभी पूरा नहीं होता। कोई अपना होकर भी कभी पूरी तरह अपना नहीं होता। यह जीवन की उन सच्चाइयों में से एक है जिसे स्वीकार करना ही बेहतर होता है। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर इंसान में कमियां नहीं होंगी तो वह इंसान नहीं लगेगा। पूर्णता का दिखावा करने से बेहतर है कि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। वफादार लोग भीड़ में नहीं, तन्हाई में मिलते हैं। उन्हें खोजने के लिए दिखावे की दुनिया से परे जाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना तो घर ही नहीं बनता। उसका योगदान सबसे बड़ा होता है, फिर भी उसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वही सबसे मजबूत इंसान बनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर गलती एक सीख है और उसे सुधार कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। किसी की हंसी की वजह बनो, क्योंकि रुलाने के लिए तो दुनिया में बहुत लोग हैं। सच्ची खुशी देना ही सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारे संस्कार यह तय करते हैं कि तुम्हारी परवरिश हुई है या सिर्फ पाला गया है। केवल उम्र बढ़ने से कोई परिपक्व नहीं बनता। असली परिपक्वता संस्कारों और मूल्यों से आती है। इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं, कम से कम वे जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें धोखा नहीं देते। वफादारी उनकी फितरत होती है और इंसान अक्सर इसे भूल जाता है। जब जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करो। सीखो, आगे बढ़ो और स्वयं को बेहतर बनाओ। अपने जीवन को सत्य, प्रेम और धैर्य के साथ जियो और हर परिस्थिति में अपने मूल्यों को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं,
सच्ची सफलता हर कार्य में सच्ची रुचि से उत्पन्न होती है। असफलता से घबराए बिना अपने कर्म को जारी रखना ही वास्तविक सफलता है। जो मिला उसी में संतोष प्राप्त करना ही सच्ची प्रसन्नता है। खुश रहने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा आनंद तब प्राप्त होता है जब मन में संतोष होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दुख के समय ही अपने और परायों की पहचान होती है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हर कोई साथ रहता है, लेकिन जब जीवन कठिनाइयों में घिरता है तब केवल सच्चे लोग ही साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारे पीछे भले ही हजारों लोग हों, लेकिन सच्चा अपनापन उसी में महसूस होता है जो दिल से जुड़ा हो। भीड़ का कोई मोल नहीं। सच्चे संबंधों की पहचान करो। जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर क्षण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके लिए समय का हर पल अनमोल होता है। मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर वहां अपने ही न दिखें तो उस रास्ते का क्या फायदा। ऐसी सफलता किस काम की जो अपनों से दूर कर दे। हम इंसान भी अजीब हैं। निशानियों को महफूज रखते हैं, लेकिन इंसानों को खो देते हैं। हमें अपनी यादों से ज्यादा अपने रिश्तों को संजोने की जरूरत है। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं कमाना भी सीखो, क्योंकि कुछ स्थानों पर धन भी काम नहीं आता, लेकिन सच्चे कर्मों की दुआएं जीवन भर रक्षा करती हैं। जो लोग सबसे अधिक अपने होने का हक जताते हैं वही सबसे पहले धोखा देते हैं। सच्चा अपनापन जताने में नहीं, निभाने में होता है। सब्र की सबसे अच्छी बात यह है कि जब यह आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। धैर्य और संतोष जीवन को सरल बना देते हैं। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। किसी भी चीज को निष्पक्ष रूप से देखने का अभ्यास करो, तभी तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि ईश्वर ही सच्चे हृदय वाले भक्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रेम, सत्य और भक्ति की राह पर चलो। ईश्वर स्वयं तुम्हारे समीप होंगे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और जीवन में सच्चे आनंद की खोज करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो तुम्हारी खामोशियों को पढ़ सके, क्योंकि सच्चे संबंध शब्दों से नहीं, भावनाओं से समझे जाते हैं। जमीर बेचना हमने सीखा नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी कठिन नहीं था। धन का वास्तविक मूल्य तब समझ आता है जब वह ईमान और आत्मसम्मान से बढ़कर लगने लगे। कभी कभी हमें वह कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने लिए ही नहीं। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है, जहां दूसरों के कर्मों का भार भी हमें उठाना पड़ता है। जीत की आदत अच्छी होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। अहंकार की जीत से अच्छा है प्रेम और अपनापन बनाए रखना। रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए, अगर टुकड़े 1000 भी हो जाएं तो भी सुगंध बनी रहे। यानी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, रिश्तों में स्नेह और सम्मान बना रहना चाहिए। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करो, समय का सम्मान करो और विश्वास को कभी मत तोड़ो। वे हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से जुड़े होते हैं, क्योंकि सच्ची प्रार्थना मन को शुद्ध और हृदय को शांत करती है। तुम्हें लाजवाब लोग मिलेंगे, लेकिन पहले खुद को लायक बनाना होगा। सम्मान पाने से पहले दूसरों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि किसी का अपमान करने से पहले यह याद रखना कि तुम अपना सम्मान खोने जा रहे हो। लोग आईना कभी नहीं देखते, अगर उसमें चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। दुनिया बाहरी चमक दमक को ज्यादा महत्व देती है, लेकिन असली पहचान इंसान के कर्मों से होती है, कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो वे याद करना भी भूल जाते हैं।
यही संसार की सच्चाई है।